नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने अब हिंदू त्योहारों को लेकर सवाल खड़े करके नया विवाद खड़ा कर दिया है। अबू आजमी ने कहा कि सड़कों पर जाम लगने का हवाला देकर मुस्लिमों के त्योहारों में अड़ंगा लगाया जाता है, जबकि हिंदुओं के त्योहार पर मुस्लिम कभी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन नमाज पर रोक की बात की जाती है। महाराष्ट्र के सोलापुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी ने वारकरी संप्रदाय की पारंपरिक वारी यात्रा को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के चलते सड़कों पर भारी जाम लग जाता है, लेकिन जब मुसलमान नमाज के लिए सड़क पर आते हैं तो उन पर सवाल उठाए जाते हैं। अब्बू आजमी ने कहा, आज मैं मस्जिद जा रहा था और सोचा कि बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि कार्रवाई हो सकती है। इस दौरान अब्बू आजमी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे खुले में नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की बात करते हैं। अब्बू आजमी ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय ने कभी हिंदू त्योहारों या यात्राओं पर आपत्ति नहीं जताई। तो अबू आजमी जो अक्सर अपने विवादों में रहते हैं, अपने बयानों के चलते विवादों में रहते हैं, और एक बार फिर से आपको बताया, उन्होंने हिंदू के त्योहारों को लेकर हमला बोला है और कहा कि वो मस्जिद जाना चाहते थे लेकिन मस्जिद नहीं जा पा रहे थे और वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि कार्रवाई हो सकती है। ये बात उन्होंने कही। अबू आजमी के बयान के बाद अब जो सियासत है वो गरमा गई है, क्योंकि हिंदुओं के त्योहारों पर अब सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुओं का जो त्योहार होता है उसमें जाम लगता है लेकिन उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम नमाज पढ़ता है तो उसमें दिक्कत आती है। एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह जी, बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। एसएन सिंह जी, अबू आजमी ने कहा है कि मुस्लिमों को तो हिंदुओं के त्योहार से कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब मुस्लिमों का त्योहार होता है वो नमाज पढ़ने की बात करते हैं तो उसमें आपत्ति होती है। देखिए, पहले तो अबू आजमी की बात का किसी को ख्याल ही नहीं करना चाहिए। अबू आजमी जो आक्रांता है उनको बढ़ाने की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, और हिंदू मुस्लिम क्या, भारत की बात करिए ना। भारत के जितने त्योहार होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के होते हैं, वो संवैधानिक अधिकार है कि सभी लोग उसको अच्छे से मनाते हैं। लेकिन अबू आजमी जी जो हर समय केवल मीडिया के ध्यान आकर्षण के लिए कोई भी बयान देते हैं, आप बताइए कौन मना किया कि आप नमाज अदा मत करिए। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारी सरकारें कहती हैं कि सड़कों पे मत अदा करिए, तो इसमें बुराई क्या है? नमाज एक धार्मिक क्रिया है, और नमाज किसी भी अगर नमाज करता से आप पूछेंगे तो कहेगा कि हमारे अगर किसी भी कर्म से किसी को परेशानी हो रही है तो हम नहीं करेंगे, जहाँ करना होगा यथोचित स्थान होगा वहां पे करेंगे। क्योंकि अबू आजमी जी को समाज में जहर घोलना है, इस तरह की वार्ता करना है, ऐसी बातों को कहना इस नाते कर रहे हैं। आप बताइए, मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति इससे आते कोई नाराज होता है? नहीं होता है। और मैं कह रहा हूँ कांवड़ यात्रा से जो तुलना कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की धार्मिक यात्रा जो है, मुस्लिम समाज की धार्मिक यात्रा ताजिया सड़क पे निकलती है, कौन मना करता है? सरकार उसको संरक्षित करती है, सुरक्षित करती है, प्रोटेक्शन देती है। इसी तरह से जो कांवड़ यात्रा है, ठीक है। एसएन सिंह जी, आप बने रहे हमारे साथ। फखरुल हसन चांद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है फखरुल हसन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फखरुल हसन जी, आप कैसे इस बयान को देख रहे हैं? अबू आजमी ने ये बयान दिया है कि मुसलमानों के त्योहारों से दिक्कत है सबको, हिंदुओं के त्योहारों से दिक्कत नहीं होती है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि इस देश के हिंदू और मुसलमान को किसी के त्योहार से कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो त्योहार के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करती है। वो कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, कहाँ राजनीति हो रही है वही समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर नमाज सड़कों पर पढ़ी जाती है कितना सही है। और सीएम योगी ने नमाज के लिए नहीं बल्कि हनुमान चालीसा के लिए भी कहा कि सड़कों पर कुछ नहीं पढ़ा जाना चाहिए, चाहे वो हनुमान चालीसा हो या फिर नमाज हो। देखिए, सड़कों पे नमाज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उस पर बहुत बहस हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में धार्मिक भेदभाव होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मदरसों पे धर्म स्थल को अवैध बता के बुलडोजर चलता है, वो केवल उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में ही होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी त्योहारों के नाम पे राजनीति करती है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है। तो अबू आजमी साहब क्या कह रहे हैं उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि कैसे यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, और त्योहारों को मनाने पे या नमाज रोजा। ठीक है एसएन सिंह जी, क्या भेदभाव हो रहा है? देखिए, ये जो तुष्टिकरण शब्द बनाना मुझे लग रहा है वो इसीलिए इजाद ही हुआ कि वो समाजवादी पार्टी पे फिट बैठेगा जब इनकी सरकार रहती है। आप बताइए,
24 घंटे कोई नमाज पढ़ता है, किसी को आपत्ति है, लेकिन आप सुने होंगे कि 24 लोगों पर मेरठ में मुकदमा दर्ज हो जाता है, कहते हैं कि ये जय श्री राम का विवादित नारा दिए। आप बताइए, भगवान श्री राम का विवादित नारा कहाँ से हो गया जय श्री राम करना? लेकिन मैं आपके जिम्मेदार चैनल पर कह रहा हूँ, जब इनकी सरकार रहती है उस समय मुकदमा दर्ज होता है जय श्री राम कहने पे, कह रहे हैं भेदभाव होता है। हाँ, भेदभाव करते हैं भाई। कोई अगर अपराधी है ये, तो समाजवादी पार्टी के लोग उस अपराधी, उस आतंकवादी को धर्म के नाम पे छोड़ने का कार्य करते हैं। अरे धर्म के नाम पे अब अपराध देखा जाएगा? धर्म के नाम पे आप ज्ञानवापी में पूजा को प्रतिबंधित कर देंगे? धर्म के नाम पे आप आतंकवादियों को छोड़ने का कार्य करेंगे? धर्म देखकर आप कार्रवाई करेंगे कि मुजफ्फरनगर का दंगा होता है और समाजवादी पार्टी एक धर्म को मुआवजा देती है और दूसरे धर्म को नहीं देती? पीड़ित तो पीड़ित होता है। तो जो जैसा कर्म किया रहता है उसको उस तरह की चीजें दिखाई देती है। अब समाजवादी पार्टी चूंकि इसी तरह के कर्म की आदी रही है, तो समाजवादी पार्टी कुछ कर सकती है, और समाजवादी पार्टी अगर ऐसा कार्य नहीं करेगी तो उसका समाजवादी पार्टी नाम क्यों रहेगा? ठीक है फखरुल हसन जी, इस तरह के ठीक है, जवाब ले लेते हैं फखरुल हसन जी। जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों के 112 से ज्यादा मुकदमे वापस लिए गए हों, वो प्रवचन दे रहे हैं यहाँ पे। जिस सरकार में लगातार भेदभाव हो रहा हो, वो हिंदू मुसलमान की दिवाई दे रहे। उत्तर प्रदेश का भेदभाव छोड़िए, लेकिन फखरुल हसन जी, क्योंकि विधायक तो आपके ही है ना अबू आजमी जी, इनके इस बयान को आप कैसे ले रहे हैं? आप उसमें बोल रहे हैं कि इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। देखिए मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, और पार्टी का पक्ष ये है कि उत्तर प्रदेश का जो हिंदू और मुसलमान है वो सब एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं। किसी को ना किसी के रोजे से दिक्कत है, ना पूजा से दिक्कत है। अगर किसी को दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। ये जो नहीं, दिक्कत तो अभी अगर भारतीय जनता पार्टी को होती तो ये बयान कैसे आता अबू आजमी का? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को ही दिक्कत है। आप बताइए ना, कोई एक हिंदू या एक मुसलमान बताइए जिसको दिक्कत हो। कोई एक आप बहुत से मुद्दे आपको दिखे, जिस तरीके से कुंभ हुआ, और कुंभ में बहुत से मुसलमानों ने अपने जो धार्मिक स्थल थे उनको खोल दिया था कुंभ में लोगों के लिए। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या? बहुत से हिंदू हैं जो लोगों को नमाज पढ़ने के लिए अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला हिंदू मुसलमान, चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अबू आजमी को दिक्कत है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। बहुत शुक्रिया फखरुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया एहसन सिंह जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।